मॉनसून की अक्षीय रेखा राजस्थान में गंगानगर से लेकर ये जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है यहाँ से लेकर इस तरह से बंगाल की खाड़ी में यहाँ तक बनी हुई है। तो इसी के प्रभाव से, जैसा कि मैंने कहा कि इस तरफ के उत्तर में आप देखिए ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं है कल के लिए, और दक्षिण के क्षेत्रों में ज्यादा प्रोजेक्शन है, ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से। 23 जुलाई को कहां पर कितनी बारिश की संभावना दिख रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तमाम जगहों पर, जैसा कि मैंने बताया कि लगातार 3 तरफ से जब मॉइस्चर पहुंचता है, इधर कैस्पियन सी से, अरबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम का कई बार उग्र रूप देखने को मिलता है। हालांकि अभी उतने प्रचुर मात्रा में यानी उतने बड़े पैमाने पर मॉइस्चर का फ्लो यहां पर नहीं है, जिसकी वजह से प्लेन्स में वाइड स्प्रेड यानी हर जगह बारिश नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी उत्तर में घाटी, नीचे दक्षिण में जम्मू क्षेत्र में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और यहां पर भी बादल फटने की घटनाएं हो सकती है कल। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, चंबा, ऊना और नीचे शिमला की तरफ चलेंगे तो यहां पर भी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में उत्तरी इलाकों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, इन भागों में ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। आज निचले इलाकों में बारिश के आसार हैं, कल ऊपरी इलाकों में बारिश की संभावना है। तो यहां पर सतर्क रहने की जरूरत इन तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगी, क्योंकि कहीं पर भी बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। क्लाउड बर्स्ट से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, जान और माल के नुकसान की आशंका भी बड़े पैमाने पर रहती है। तो सतर्क रहें और स्थानीय जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनकी एडवाइजरी को इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी फॉलो करें, पालन करें। इधर पंजाब में देखिए आप मॉडल दिखा रहा है बारिश की संभावना, और हरियाणा तथा दिल्ली में भी बारिश की उम्मीदें हैं। पंजाब में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा की भी उम्मीद रहेगी, चाहे वो लुधियाना हो सकता है या जालंधर या फिर पठानकोट और अमृतसर, तरन तारण। इसके अलावा उत्तरी हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन भारी बारिश के आसार हरियाणा पर नहीं है। हालांकि नीचे अगर हम देखें रोहतक और हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, दिल्ली, तो इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान की बात करें, यहां पर गंगानगर के दक्षिण में पूरा बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और अधिकांश इलाकों में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। जबकि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जो ईस्टर्न एरिया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर और भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर बारिश के लिए अभी भी लोग तरस रहे हैं। अच्छी बारिश का सिलसिला यहां पर जारी नहीं है जब तक मॉनसून सीजन में, खासतौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में, जो कि कोर मंथ्स ऑफ मॉनसून है, यहां पर अगर किसी भी राज्य में जो खेती वाले राज्य हैं, इन भागों में अगर इन 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त में बारिश कम होती है तो किसानों को, खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, और वही इस समय हो रहा है। जून में बारिश बहुत कम हुई, उसके बाद जुलाई के शुरुआती समय में बारिश कम हुई, और अभी भी बारिश जब हो रही है, मॉनसून की अक्षीय रेखा पहुंची है, तब भी यहां पर बहुत अच्छी बारिश, ऐसी बारिश नहीं हो रही है जिससे कि किसान यहां पर खुश हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद बदला हुआ है मौसम, मॉइस्चर पहुंच रहा है, बादल रहेंगे। वाराणसी से लेकर गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी क्षेत्रों में बादल आते जाते रहेंगे। कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। यह अलग बात है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं रहेगी। इधर बिहार और झारखंड की स्थिति देखें तो बिहार में कई जगहों पर वर्षा बढ़ रही है। दरभंगा, भागलपुर और कटिहार से लेकर ये जो उत्तरी इलाका है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा सकती है। नवादा में भी बारिश हो सकती है। पटना, गया और बक्सर, कैमूर समेत ये जो पश्चिमी इलाका है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में ज्यादा उम्मीदें नहीं है बदलाव की। यहाँ पर अभी भी इंतजार जो किसानों का वो खत्म नहीं हो रहा है। आम लोग भी परेशान हैं, लेकिन सीधा जो प्रभाव पड़ता है मॉनसून की बारिश का, कम बारिश का या बहुत ज़्यादा बारिश का, वो खेती पर सीधा पड़ता है, और वो बिल्कुल हिट करता है उन लोगों को जो खेती पर निर्भर हैं, जिनकी आजीविका खेती से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मॉनसून की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर पश्चिमी बिहार के लिए नहीं है। झारखंड में अधिकांश शहरों में बारिश हो सकती है, दुमका में भी हो सकती है, जैसलमेर, जमशेदपुर और रांची, डाल्टनगंज में भी हो सकती है। जबकि गंगेय पश्चिम बंगाल का जो ये पूरा पोर्शन है, समुद्र की तटों से सटा हुआ और इंटीरियर पार्ट्स, इन सभी भागों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में जबरदस्त बारिश होगी तमाम जगहों पर। यहाँ आप देख सकते हैं ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का ये विदर्भ रीजन और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगहों पर बारिश की संभावना है।
मेजर चेंज गुजरात के ऊपर आ रहा है, जहां पर बारिश कम हुई थी, अब फिर से यहां पर बारिश बढ़ रही है। और ये बारिश जब बढ़ेगी गुजरात के ऊपर, तो पश्चिम में कच्छ हो या फिर सौराष्ट्र का रीजन हो, और पूरब में ये जो सूरत, वलसाड़, नवसारी का हिस्सा है, इन सभी जगहों पर, सभी शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है 23 जुलाई को। और इसी तरह से मध्यम से भारी बारिश मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोंकण गोवा में बारिश थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है। तो कोंकण गोवा में पालघर, दहानू से लेकर मुंबई और नीचे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तेलंगाना में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, जबकि रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर बारिश बहुत कम होगी। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज अगले 24 घंटों के दौरान। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।